बच्चों, यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 द एन्चेंटेड पूल का हिंदी में ट्रांसलेशन बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अबाउट दिया था, लेखक के बारे में बताते हैं। इस लेसन को श्री राजगोपालाचारी, जिसका फुल फॉर्म है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने इसको लिखा है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनफॉर्मली called Rajaji or CR was as Indian lawyer, freedom fighter, politician and writer। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को राजा जी अथवा CR के नाम से जाना जाता है। ये एक भारतीय लॉयर यानी भारतीय वकील थे, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी थे, और पॉलिटिशियन राजनेता थे, एंड राइटर और एक लेखक थे। ही वाज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। वे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। He was the first man to receive India's highest civilian award, the भारत रत्न। वह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। He was also nicknamed as मार्गो ऑफ साविर। उनका निकनेम जो वो मार्गो ऑफ साविर भी था। ही रोट एन एब्रिकेट रत्न। उसने एवरेज्ड रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश। उसने महाभारत की जो कथा है उसको अंग्रेजी में लिखा। ही वाज डीपली रिलीजियस। वो अत्यधिक रूप से धार्मिक थे, एंड ये पायस पर्सन और एक धार्मिक व्यक्ति थे, एंड फॉलोअर ऑफ द वेदाज एंड उपनिषद। तथा वेदों और उपनिषदों के ज्ञाता थे, अनुयायी थे। रिचर्ड कैसे द फेवरर ऑफ फ्रॉम 1944 to 1946 रिगार्डेड राजा जी एज द वाइजेस्ट वाज इन इंडिया। रिचर्ड कैसे 1944 से 1946 तक राजा जी जो थे वो भारत के सबसे बुद्धिजीवियों में से एक थे। द बेस्ट पॉसिबल ट्राइब्यूट, उनका सबसे अधिक संभव जो है वो समर्पण था राजा जी का फ्रॉम महात्मा गांधी से, हु रिफर्ड टू हिम, जिन्होंने उनको उनका कीपर्स ऑफ माई कॉन्शियस, मतलब अंतरात्मा के जो कीपर्स के रूप में उसको जो है जाना। अबाउट द लेसन। अब आते हैं लेसन के बारे में। तो दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह लेसन महाभारत का एक
अंश है। इट रिफ्लेक्ट, यह प्रदर्शित करता है द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज, ये धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र को प्रदर्शित करता है। हिज पेशेंस, उनके धैर्य को, काइंडनेस, उनकी दयालुता को, लव फॉर हिज ब्रदर्स, भाइयों के प्रति प्रेम, एंड इंटेलिजेंस, और बुद्धिमत्ता। यह युधिष्ठिर के चरित्र को, जो धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाने जाते हैं, उनके धैर्य, दयालुता, भाइयों के प्रति प्रेम तथा उनकी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। ही प्लीजेज यश बाय गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चंस, वे यश को खुश कर देते हैं बाय गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर, सेटिस्फैक्टरी आंसर संतोषजनक उत्तर, टू हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों का, वह उसके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देकर उसे प्रसन्न कर देते हैं। मीन्स युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देकर उसे प्रसन्न कर लेते हैं। द यक्ष वाज प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत प्रभावित हुए। द यक्ष वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्टेड नॉलेज। यक्ष और कोई नहीं, मृत्यु के देवता यम थे, जिसने हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिसने यक्ष का रूप धारण किया था, टू सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से मिलने के लिए, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, तथा उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। यक्ष और कोई नहीं, यमराज जी थे, मृत्यु के देवता, मृत्यु के देवता यमराज थे, जिसने युधिष्ठिर से मिलने तथा उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए यक्ष का रूप धारण किया था। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर, उनके प्रश्नों से संतुष्ट होकर, यानी युधिष्ठिर के प्रश्नों से संतुष्ट होकर ही ब्लेस्ड हिम, उसने उन्हें आशीर्वाद दिया, यानी यक्ष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। एंड डिसअपियर्ड, और इसके बाद अंतर्ध्यान हो गए। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार किया प्यास और बेचैनी के साथ। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। युधिष्ठिर ने सोचा क्या वे अभिशप्त हो गए हैं। हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे अभिशप्त हो सकते हैं। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन सर्च ऑफ वाटर, या अभी भी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। वॉन्डरिंग मीन्स भटक रहे। कैन दे हैव फेंटेड, फेंट माने होता है बेहोश होना। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे बेहोश हो गए हैं। आर डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर गए हैं। ये बात युधिष्ठिर ने अपने मन में सोची। अनएबल टू बियर दीज थॉट्स, थॉट्स माने विचार, अनबल मीन्स होता है असमर्थ, असक्षम। इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होकर, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग थर्स्ट मतलब तीव्र प्यास, और तीव्र प्यास से परेशान होकर ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड टू लुक फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाइयों का इंतज़ार करना छोड़ दिया कि वह वापस लौट कर आएँ, और वे
अपने भाइयों को स्वयं ढूंढने के लिए जो है चल पड़े। भाव ये है कि उसने पहले तो इंतज़ार किया, लेकिन जब वे वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने भाइयों के वापस लौटने तक इंतज़ार नहीं किया, बल्कि स्वयं जो है अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और किसी तालाब की खोज करने लगे, शायद वे अपने भाइयों को उन्हें उस स्थान पर पा सकें। युधिष्ठिर प्रोसीडेड माने आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन मीन्स दिशा हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water। युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में आगे बढ़े, मीन्स यह है कि युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई हैड टेकन गए हुए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और युधिष्ठिर चलते रहे थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जंगली भालू से भरे हुए, स्पॉटेड डियर चितकबरे हिरन, बिग फॉरेस्ट बर्ड्स बड़ी वन्य पक्षियों या बड़े बड़े वन्य पक्षियों से भरे हुए जंगल से हो करके चलते रहे, टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, और तब तक वे चलते रहे जब तक कि वे एक सुंदर हरे भरे घास के मैदान में नहीं पहुंच गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो कि घास का मैदान एक स्वच्छ पानी से युक्त तालाब के चारों ओर था। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर, लेकिन जब उसने अपने भाइयों को वहाँ पर पड़े हुए देखा, लाइक फ्लैग पोल्स, झंडे के दंड की तरह वहाँ पर पड़े हुए अपने भाइयों को देखा, अनबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ माने दुख, रिस्ट्रेन माने रोकना, तो वे अपने दुख को रोकने में असक्षम थे। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उसने अपनी आवाज़ की और रोने लगे। ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उसने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल, क्योंकि वह इतने खामोश थे, साइलेंट शांत थे, ऐसी स्थिति देखकर युधिष्ठिर ने बहुत विलाप किया। मोर्ड माने विलाप किया, शोकाकुल किया और कहा, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोब्स, वोब्स माने प्रतिज्ञा, क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक तब जब हमारा वनवास जो है समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें मुझसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, यहाँ तक कि ईश्वर ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य में मुझे भुला दिया है, मुझे बिसरा दिया है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उसने उनके यानी अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को
यानी हाथ पैर को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो इतने असहाय थे, ही सैडली वंडर्ड, उन्हें दुखपूर्ण आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर को दुखपूर्वक इस बात का आश्चर्य हुआ कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि कौन इतना अधिक शक्तिशाली हो सकता है जो उन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल, तब वे भी युधिष्ठिर भी नीचे तालाब में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, यानी तीव्र प्यास से परेशान हो करके वे भी पानी पीने के लिए तालाब में नीचे उतरे। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वांड, शरीर रहित आवाज ने, वॉइस मीन्स आवाज, वांड माने चेतावनी दी। शरीर रहित आवाज ने एट वंस तुरंत चेतावनी दी। शरीर रहित आवाज ने तुरंत युधिष्ठिर को चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। वर्ड्स माने शब्द, हीड माने ध्यान देना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की थी। डू नॉट फॉलो देम, डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, अर्थात उनके पीछे मत पड़ो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच माने प्यास बुझाना। दिस पूल बिलोंग टू मी, यह तालाब मुझसे संबंध रखता है, अर्थात इस तालाब पर मेरा अधिकार है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष। मोमेंट माने क्षण, अंडरस्टैंड माने होता है समझना। युधिष्ठिर को ये सब समझने में एक क्षण का भी समय नहीं लगा कि ये वर्ड, ये शब्द देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, कि ये शब्द जो है यक्ष के सिवाय किसी दूसरे के नहीं हो सकते। एंड गेस्ट, और इस बात का अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उसने तुरंत इस बात का अनुमान लगा लिया कि मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ है, क्या घटित हुआ है। ही टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और उन्हें अपने भाइयों का जीवन वापस लाने के लिए संभव उपाय खोजने में भी बिल्कुल समय नहीं लगा। He said to the bodiless voice, उसने शरीर रहित आवाज से कहा, उसने शरीर रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली यानी तेजी से, वन आफ्टर अनदर, उस आवाज ने एक के बाद एक अतिशीघ्र प्रश्न रखे, और वो प्रश्न इस प्रकार के थे। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, रेस्क्यूज मीन्स बचाता है, मनुष्य को खतरे में क्या बचाता है। युधिष्ठिर के द्वारा दिया गया उत्तर था करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ हिज साइंस डज मैन बिकम वाइज, फिर युधिष्ठिर का प्रश्न था कि किस विज्ञान का अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है, अर्थात वो कौन सी विज्ञान है जिसको पढ़कर मनुष्य बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर की तरफ से उत्तर आया, नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी भी शास्त्र को पढ़कर कोई मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट विजडम दैट ही गेट्स विजडम,
ये एक एसोसिएशन होता है, एक संघ होता है, उठना बैठना होता है, संगत होती है ग्रेट्स इन विजडम, जो बुद्धिजीवी होते हैं। ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्तियों की संगति होती है जिसमें वो बैठकर बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। फिर यक्ष ने पूछा हवा से भी अधिक तेज चलने वाली क्या है। युधिष्ठिर ने कहा माइंड, वो माइंड है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा। यक्ष ने फिर प्रश्न किया कि ड्राइड स्ट्रा, सूखे तिनके से भी अधिक, मोर माने अधिक, फेडेड माने मुरझाया हुआ क्या होता है। सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। अशक्त कौन होता है, कमजोर कौन होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ये सारो स्ट्राइकन हार्ट, शोकाकुल हृदय। सारो स्ट्राइकन हार्ट, शोकाकुल हृदय अर्थात व्यथित हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स से ट्रेवलर। यक्ष ने फिर प्रश्न किया यात्री का मित्र क्या होता है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया लर्निंग, ज्ञान, शिक्षा। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। यक्ष ने प्रश्न किया उस व्यक्ति का मित्र कौन है जो घर पर रहता है, अर्थात गृहस्थ का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर ने कहा द वाइफ, पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। यक्ष ने प्रश्न किया कि मृत्यु में मनुष्य के साथ कौन रहता है, अर्थात जब मनुष्य मरता है तो उसके साथ में कौन जाता है, उसके साथ में कौन रहता है। युधिष्ठिर ने कहा धर्म, दैट अलोन, जो अकेले कंपनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। सॉलिटरी जर्नी, एकाकी यात्रा। युधिष्ठिर ने कहा वो धर्म है जो मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी एकाकी यात्रा में उसके साथ रहता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल। यक्ष ने प्रश्न किया सबसे बड़ा बर्तन क्या होता है। तो युधिष्ठिर ने कहा दार्थ, वो बर्तन, वो जलपात्र पृथ्वी है। विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। विच कंटेंट्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो स्वयं बहुत कुछ अपने अंदर समाये रखती है, वही सबसे बड़ा वेसल है, सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस। यक्ष ने कहा हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। खुशी अच्छे आचरण का परिणाम होती है। भाव ये है कि मनुष्य अच्छे आचरण करके ही सुख की अनुभूति करता है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। यक्ष ने प्रश्न किया वो कौन सी चीज़ है जिसका परित्याग करके, गिविंग अप, परित्याग कर मनुष्य सबका प्रिय होता है। युधिष्ठिर ने कहा वो है प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य बीइंग प्राउड, घमंडी होना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो सबका प्रिय हो जाता है, सबका दुलारा हो जाता है। व्हाट इज द लॉस विच ईट्स जॉय एंड नॉट सरो। यक्ष ने प्रश्न फिर किया कि वो हानि कौन सी है जो मनुष्य को केवल आनंद प्रदान करती है, दुख नहीं। नेक्स्ट पेज पर एंगर। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ देते हैं, यदि हम क्रोधित होना छोड़ देते हैं
वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो। तो हमें अधिक समय नहीं लगेगा कि हमें किसी बात का दुख हो। व्हाट इज दैट, वो क्या है? बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच, वो क्या है जिसे छोड़कर मनुष्य धनी हो जाता है? अर्थात वो वस्तु कौन सी है जिसका त्याग कर दिया जाए, उस वस्तु का त्याग करके मनुष्य जो है अमीर बन जाता है, धनवान बन जाता है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि वो है डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी ही विल बिकम वेल्दी। यदि मनुष्य लालची होना छोड़ देता है तो ही विल बिकम वेल्दी, तो धनवान हो जाता है। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण? इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? आंसर डिसिवली। युधिष्ठिर ने के इन प्रश्न को युधिष्ठिर के इन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद यक्ष ने युधिष्ठिर से फिर प्रश्न किया कि युधिष्ठिर तर्कपूर्वक उत्तर दीजिए कि किसी को असली ब्राह्मण क्या बनाता है? कोई भी मनुष्य है तो उसको असली ब्राह्मण क्या बनाता है? क्या वो जन्म है, अच्छा आचरण है, अथवा शिक्षा है? भाव ये है कि क्या जन्म, अच्छा आचरण या शिक्षा से कोई मनुष्य असली ब्राह्मण बन सकता है? क्या कोई मनुष्य जन्म से ही ब्राह्मण हो सकता है? किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से वो ब्राह्मण बन सकता है? अच्छे आचरण को अपना करके ब्राह्मण बन सकता है, या शिक्षा प्राप्त करके वो ब्राह्मण बन सकता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि जन्म अथवा शिक्षा किसी को भी ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छा आचरण अकेला इस कार्य को करता है। हाउएवर लर्न अ पर्सन में भी, कोई भी व्यक्ति कितना ज्ञानी क्यों ना हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। वो बुरी आदतों का त्याग किए बिना ब्राह्मण नहीं हो सकता। उसने कितना ही ज्ञान क्यों ना प्राप्त कर लिया हो, लेकिन वो बुरी आदतों को यदि नहीं छोड़ता है तो ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन दाउ ही में बी लर्न इन द 4 वेदास, भले ही उसने चारों वेदों का अध्ययन प्राप्त कर लिया हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरण का व्यक्ति, फॉल्स टू ए लोअर क्लास, फॉल्स मीन्स गिरता है, लोअर क्लास सबसे निम्न श्रेणी में गिरता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? यक्ष ने लास्ट क्वेश्चन किया कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। एवरी डे, प्रतिदिन मनुष्य देखता है, क्रीचर्स माने प्राणियों को, डिपार्ट माने प्रस्थान करना, टू यम्स किंगडम, यमराज के दरबार में। प्रतिदिन मनुष्य प्रत्येक जीव को यमराज के राज्य में जाते हुए देखता है। भाव ये है कि प्रतिदिन हर मनुष्य प्रत्येक जीव को मरते हुए देखता है। यमराज के दरबार में, यमराज के राज में जाने का अर्थ ये है मृत्यु को प्राप्त होना। तो मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखता है, मरते हुए देखता है।
एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और फिर भी वे लोग जो हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, ये सच्चे अर्थों में सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस लाइन में कहने का मतलब ये है कि मनुष्य भली भांति जानता है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो चाहता है हमेशा के लिए जीवित रहना, फिर भी सोचता है कि हम हमेशा के लिए जीवित रहें। यही सच्चे अर्थों में सबसे बड़ा आश्चर्य होता है। दस इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, इस प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न रखे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी का सटीक उत्तर दे दिया। इन द एंड, अंत में द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, वो किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। हे यक्ष, अंत में यक्ष ने पूछा, वो किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। हे राजन, अब तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को पुनः जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसका जीवन दान चाहते हैं, किसे जीवित कराना चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिर आ मूमेंट, एक क्षण, टू थिंक, युधिष्ठिर को ये सोचने में एक क्षण का समय लगा, एक पल का समय लगा। एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कम्प्लेक्संड, क्लाउड कम्प्लेक्संड का अर्थ होता है मेघ वर्ण वाला, लोटस आइट, कमल नयन वाला, कमल नयन वाला, यानी जिसकी कमल जैसी आइड हो, कमल जैसी आँखें हों, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला हो, उसका वक्ष स्थल चौड़ा हो, एंड लॉन्ग आर्म, लंबी भुजाओं वाला हो, लंबी भुजाएं हों, नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन ए बोनी ट्री, जो कि एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह है, यानी एक आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है। माइट राइज, उठ खड़ा हो। भाव ये है कि युधिष्ठिर ने ये इच्छा की कि मेघ वर्ण वाले, कमल नयन वाले, चौड़े वक्ष स्थल वाले, लंबी भुजाओं वाले नकुल, जो कि एक आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, वो उठ जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस बात पर बहुत प्रसन्न हुआ। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, तुमने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना, भीम के स्थान पर नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है, ताकत है, स्ट्रेंथ माने ताकत। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम तुम्हें बहुत ही प्यारे हैं। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं, हु स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की ताकत में ही तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुल रैदर देन आइदर ऑफ दीज टू, मुझे अच्छी तरह सोच के बताओ कि तुमने इन दोनों में से नकुल को ही क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वो यक्ष धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। यक्ष, धर्म
मनुष्य की एकमात्र ढाल है, एकमात्र सुरक्षा कवच है, भीम अथवा अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी ruined। यदि धर्म को छोड़ दिया जाता है, धर्म का परित्याग कर दिया जाता है, या धर्म का परित्याग कर दिया जाएगा, तो मनुष्य जो है बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती। मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड। इसलिए वो पूर्ण रूप से दुखी नहीं होगी। ब्रीव्ड दुखी कहने का मतलब ये है कि पुत्र के मरने पर हर माँ को दुख होता है, लेकिन जिस माँ का केवल एक ही पुत्र हो और वो मर जाए तो उसे बहुत ही अधिक दुख होता है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन। इस उद्देश्य से कि न्याय के पलड़े एक समान रह सकें, बराबर रह सकें, आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में अराइव। मैं कहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल में रिवायु पुनः जीवित होना, फिर से जीवित होना, में रिवायु काश फिर से जो है जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड। यक्ष बहुत ही खुश हुआ विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी। युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी निष्पक्षता, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड और ये स्वीकृत दे दी दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि उसके सभी भाई पुनः जीवन को प्राप्त हुए। इट वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। ये यम मृत्यु के देवता थे, यानी ये यक्ष जो थे वो मृत्यु के देवता यम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिसने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, जिससे कि वह युधिष्ठिर से मिल सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, अंत में उसने युधिष्ठिर को एम्ब्रेस्ड गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और फिर अंतर ध्यान हो गए। दैट्स ऑल। यहीं पर ये पाठ पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, और अगले टर्न फिर हम नेक्स्ट लेसन पढ़ाएंगे।